इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, हम वर्तमान में देखते हैं कि बहुत सारे फल आते हैं। आम का फल होता है, अनार का फल होता है, चीकू का फल होता है, मौसमी, एप्पल, नाना प्रकार के फल होते हैं। लेकिन सबसे उत्तम फल कौन सा है? सबसे उत्तम फल देखा जाता है तो वह होता है परीक्षा फल होता है। परीक्षा फल सबसे अच्छा फल होता है। परीक्षा सबकी होती है, किसी की कल होगी, किसी की आज होगी, किसी की 1 महीने के बाद होगी, किसी की 4 महीने के बाद में, किसी की साल भर के बाद, किसी के 2 साल के बाद में, किसी के 5 साल के बाद में। परीक्षा सबकी होती है। विद्यार्थी परीक्षा के समय में बहुत ही अलर्ट हो जाता है, रात दिन मेहनत करता है, क्योंकि मैंने 1 वर्ष तक पढ़ाई की है, कहीं मैं अनुत्तीर्ण न हो जाऊं, फेल न हो जाऊं, इसलिए वह निरंतर रात दिन एक करके अपने जीवन में वह निरंतर पढ़ाई करता रहता है और वह फल जो है उसे अपने जीवन में मिल जाया करता है कि वह अपने जीवन में उत्तीर्णता को प्राप्त हो जाता है। परीक्षा किसकी होती है? पढ़ने वालों की परीक्षा होती है, त्याग करने वालों की परीक्षा होती है, ध्यान करने वाले की परीक्षा होती है, साधना करने वालों की परीक्षा होती है, व्रतों को धारण करने वालों की परीक्षा होती है, दीक्षा लेने वालों की परीक्षा होती है। सोने की भी परीक्षा होती है। जब आप किसी दुकान पर सोना ग्रहण करने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आप जो है सबसे पहले सोने की परीक्षा करते हैं। धनंजय हाटकम सम परीक्षा, महारणे शस्त्र व्रतम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतम भाग्य हतौ परीक्षा। जहाँ सोने की परीक्षा आग्ने के माध्यम से होती है, या उस सोने को काट करके की जाती है, या चाशनी के तार के माध्यम से उस सोने की परीक्षा होती है। महारणे शस्त्र व्रतम परीक्षा, और जो है महायुद्ध में महायोद्धा की परीक्षा होती है। विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है, और विद्यावतम भाग्य हतौ परीक्षा, जिसका भाग्य नष्ट है ऐसे विद्या वालों की जो है परीक्षा होती है। परीक्षा हर किसी की होती है। कोई भी संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने जीवन में परीक्षा नहीं देता हो। हर जीव अपने जीवन में परीक्षा देता है। जहाँ व्यक्ति मटका खरीदने जाता है तो वहाँ पर भी 3-3, 4-4 बार बजा करके देखता है कि मटका अच्छा है या कच्चा है, पुराना है, कैसा है, सब देखता है। बजा बजा करके जो है मटके की परीक्षा करता है। नारियल को जो है उसकी परीक्षा करता है, इसमें पानी है या नहीं, देखता है, हिलाता है, और जो है उसकी परीक्षा करके फिर उसको खरीदता है। बहू बेटे की परीक्षा होती है, खानदान की परीक्षा होती है। ये खानदान कैसा है, किस प्रकार का है, कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, इस प्रकार से जो है उसके खानदान की परीक्षा हो जाती है। और समता की परीक्षा होती है कि व्यक्ति के भीतर कितना समता है, कितना संतोष है। हर तरह से हर व्यक्ति की अपने जीवन में परीक्षा होती है। परीक्षा से क्या होता है? परीक्षा से जीवन में दृढ़ता आती है, विश्वास होता है, सदोष निर्दोष का पता चलता है, सज्जन दुर्जन का पता चलता है, और जीवन में निखार आता है, जीवन कुंदन बनता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का पता चलता है। परीक्षा कहाँ से प्रारंभ हो जाती है?
जब यह प्राणी अपने जीवन में जब 5 वर्ष का हो जाता है और 5 वर्ष का हो जाता है उसकी बुद्धि का विकास होने लगता है, तब से जो है वह अपने जीवन में वह जो है परीक्षा उसकी प्रारंभ हो जाती है। LKG से लेकर के UKG पहली क्लास से लेकर के कॉलेज पर्यंत वहाँ तक जो है उसकी परीक्षा हो जाती है। और कौन किस समय लेगा ये जो है हम अपने जीवन में नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि हमारे परिवार के लोग अपनी परीक्षा कर सकते हैं, श्रीमान जी कर सकते हैं, श्रीमती कर सकती हैं, बेटे बहू कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं, अनेक प्रकार के लोग जो हैं अपने जीवन में उस व्यक्ति की जो है परीक्षा कर सकते हैं। शत्रु मित्र कोई भी हो किस तरह से वह परीक्षा कर लेता है। जहाँ गुरु शिष्य परीक्षा कर लेता है, पड़ोसी जो हैं हमारा परीक्षा कर लेता है, अनेक अनेक प्रकार के जो हैं वह साधन जो हैं अपने जीवन में उसके माध्यम से वह परीक्षा कर लेता है। परीक्षा किसकी होगी, किसकी होती है? रंक से लेकर अमीर तक, झोपड़ी से लेकर के महल तक, गृहस्थ से लेकर के मुनिराज तक, तीर्थंकर तक, तिर्यंच से लेकर के मनुष्य तक, बालक से लेकर के वृद्ध तक, हर व्यक्ति की जीवन में जो है वह परीक्षा होती है। और परीक्षा भी जो है वह किससे लेगा ये भी पता नहीं। समय समय के अनुरूप जो है वह अपने जीवन में नाना प्रकार से परीक्षा ले लेता है। कभी अग्नि परीक्षा होती है, कभी जो है जहर का प्याला देकर के परीक्षा करता है, कभी जो है समुद्र में फेंकवा करके जो है परीक्षा कर लेता है, कभी जो है गरम गरम लोहे से व्यक्ति के परीक्षा कर लेता है। देश राज्य निष्कासित ऐसे अनेक प्रकार से वह परीक्षा लेता है। जंगल में भिजवा करके अंगूठे से दरवाज़ा स्पर्श करने से ये जो है नाना प्रकार की परीक्षाएं जो है समय समय पर जो है व्यक्ति अपने जीवन में जैसा जैसा वातावरण होता है उस वातावरण के अनुरूप जो है वह अपने जीवन में परीक्षा ले लेता है। इंसान की परीक्षा कैसे होती है? ज्ञान से होती है, व्यवहार से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके सद्व्यवहार से उसकी परीक्षा होती है। और जो है यदि वह परीक्षा में पास हो जाता है तो उसकी जीवन नैया पार हो जाती है। वह सबके बीच में जो है वह पूज्य पने को प्राप्त हो जाता है। सब लोग उसका आदर सत्कार करते हैं और सब लोग उसे अच्छी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। कर्म भी हमारी परीक्षा करता है। जब एक वैरागी आत्मा अपने जीवन में संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है और विरक्त होने के उपरांत जो है कर्म उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। जहाँ भगवान आदिनाथ की परीक्षा ले ली, जहाँ सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा ले ली, जहाँ बाहुबली भगवान की परीक्षा ले ली कि जिनके शरीर के ऊपर जो है नाना प्रकार की बेलें चढ़ गई, वहाँ पर जो है किस किस प्रकार से जो है कैसी कैसी परीक्षा जो है ले ली। और जहाँ शिव ने आचार्य शांति सागर महाराज जी की परीक्षा ले ली कि 3 बार शिव उनके पास में आया, उनके पास में बैठा रहा, लेकिन शांति सागर जी महाराज अपनी ध्यान साधना से टस से मस्त नहीं हुए, समता भाव पूर्वक अपने ध्यान की साधना करते रहे। सर्प ने आकर के परीक्षा कर ली, 5 बार जिनके शरीर के ऊपर सर्प लिपट गया, तब भी शांति सागर महाराज जो है अपने जीवन में कभी भी जो है अपनी ध्यान साधना से अपनी समता को उन्होंने नहीं छोड़ा। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में सीता की परीक्षा ले ली, जहाँ यमपाल चांडाल ने छोटा सा व्रत लिया था, उस व्रत की परीक्षा हो गई कि मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन किसी जीव का घात नहीं करूंगा, और उसकी परीक्षा हो गई। उस परीक्षा में यमपाल चांडाल जो हैं वह अपने जीवन में पास हो गए। उन्होंने जो है अपने व्रत को नहीं छोड़ा और जो देवों के द्वारा पूज्य पने को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जो है परिवार ने मीरा की परीक्षा कर ली, जहर का प्याला दे दिया, लेकिन उसके भीतर भक्ति थी। उस भक्ति के प्रभाव से वह जहर का प्याला भी जो है अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया। जहाँ
क्षुल्लक ने रेवती रानी की परीक्षा कर ली कि रेवती रानी सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। नाना प्रकार का वेश बना करके उसने जो है रेवती रानी की परीक्षा कर ली, और जो है रेवती रानी सारा नगर जो है चला गया, राजा भी चला गया, लेकिन रेवती रानी नहीं गई, क्योंकि उसके पास में स्वाध्याय था, उसके पास में ज्ञान था, उसके पास में गुरु के द्वारा प्रदत्त शिक्षा थी, संस्कार थी, जिसके कारण वह रेवती रानी जो है कहीं पर भी नहीं गई, और जो है अपने जीवन में जो है वह पूर्ण सम्यक दृष्टि घोषित हुई। इस प्रकार से जो है क्षुल्लक ने रेवती रानी की परीक्षा कर ली, और जो है गुरु ने परीक्षा कर ली एकलव्य की, और जो है उसमें एकलव्य पास हो गया कि गुरु ने अंगूठा मांगा, तो गुरु ने जो शिष्य ने जो है एकलव्य ने जो है अपना अंगूठा काट करके दे दिया। इस प्रकार से जो है परीक्षा कोई भी कर सकता है, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंबीजन हो, चाहे शत्रु मित्र कोई भी हो, हर जीव जो है अपने जीवन के अंदर जो है वह परीक्षा ले सकता है। इसलिए किसकी परीक्षा कब होगी ये हम अपने जीवन में नहीं कह सकते हैं, किसका कब कैसा समय आएगा, कब उसकी परीक्षा कैसे किस प्रकार से होगी ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए इंसान को अपने जीवन में हर क्षण हर समय अपने जीवन में तैयार रहना चाहिए। जहाँ परीक्षा में पास हो गए, जहाँ हमारे बड़े बड़े महामुनिराज अपने जीवन में ध्यान साधना करके, तपश्चरण की साधना करके अपने जीवन में वे पास हो गए, और पास होकर के अपने जीवन में सबके पूज्य बन गए। इसलिए जो है हम अपने जीवन में जो है ऐसी परीक्षा देने के लिए हम तैयार रहें कि कब कैसा समय हमारे जीवन में आएगा हमें पता नहीं चलेगा। हम देखते हैं कि आज जो है छोटी छोटी उम्र में जो है दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के उपरांत जो है उन सब की जो है परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। एक एक महीना, दो दो महीना, चार चार महीना तक जो है, साल साल भर तक जो है कैसी कैसी कर्म जो है हमारी परीक्षा ले लेता है। हमको आहार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसी अंतराई जो है हमारे जीवन के अंदर जो है वह आती है, जिसके कारण जो है हम अपने जीवन में जो है वे सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। एक राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम किसके साथ शादी करना चाहोगी। तब बेटी ने कहा हे पिताश्री, मैं उसी के साथ शादी करूंगी जो बहादुर हो, जो योद्धा हो, और जो बलवान हो, और जो मेरी सुरक्षा हर तरह से कर सके। दूसरे दिन 3 राजकुमारों को बुलवाया, और राजकुमारों को बुलवाया और जो है पूछा कि आप क्या करते हो। बोले मैं भविष्य का जानने वाला हूँ। दूसरे से पूछा, बोले मैं ज़मीन में तो रथ चलाता हूँ, लेकिन आकाश में भी रथ चलाता हूँ। तो तीसरे से पूछा, तुम क्या करते हो। बोले मैं बहादुर हूँ। ठीक है। राजा ने कहा कि जाओ अभी एक दिन के लिए विश्राम करो, आगे इस बात का निर्णय करेंगे। इस प्रकार से जो है एक दिन बीता, और जो है दूसरे दिन जो है घटना घट गई कि राजकन्या को बुलवाया, और राजकन्या को बुलवा करके जो है पूछा कि तुम जो है किसके साथ में शादी करना चाहोगे। लेकिन तीसरे दिन हुआ, तीसरा दिन जो है जब देखा कि दरबार के अंदर हल्ला मचा हुआ है, पता चला कि किसी ने राजकुमारी का हरण कर लिया है। वो तीनों राजकुमार वहाँ पहुँचे, और जो है उस राजकुमार से पूछा कि बताओ राजकुमारी कहाँ गई। पहले व्यक्ति से पूछा तो उसने अपना पंचांग खोला, और पंचांग खोल करके देखा कि जो है किसी राजा ने जो है इस राजकुमारी का हरण किया है। दूसरे ने कहा कि ठीक है, चलो मैं जो है रथ लेकर के चलता हूँ। तो इतने में तीसरे व्यक्ति ने कहा कि चलो मुझे भी रथ में साथ में ले लो, क्योंकि वो बहादुर था। इस प्रकार से जो है वे तीनों जो है उस दिशा की ओर बढ़े जिस राजा ने उस राजकुमारी का अपहरण किया था। उस बहादुर व्यक्ति ने अपने बुद्धि बल से जो है उस राजा को
जीत लिया और जो है राजकुमारी को वापस जो है ला करके अपने पिता के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने मंत्री को बुलवाया और बुलवा कर पूछा कि अब जो है ये राजकुमारी किसको देना चाहिए। तो पहले मंत्री ने कहा कि देखो उस भविष्य को जानने वाले ज्योतिषी को जो है हमें देना चाहिए। तब जो है दूसरा मंत्री बोला कि नहीं, कि जो है जो रथ चलाता है उसको ही देना चाहिए। तीसरे मंत्री ने कहा कि नहीं, उसको भी नहीं देना, ये जो है जो बहादुर था, जो योद्धा था और जो राजकुमारी की रक्षा जिसने की है उसको जो है ये राजकुमारी देना चाहिए। जब पिता ने निर्णय किया कि इसका निर्णय जो है राजकुमारी स्वयं करेगी, इस प्रकार से राजकुमारी को बुलवाया गया और राजकुमारी को बुलवा कर के पूछा पिता ने कि राजकुमारी बेटी ये बताओ तुम किनके साथ में जो है शादी करना चाहोगी। तो उसने कहा कि जो बहादुर हैं मैं उसी के साथ में शादी करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो है युद्ध करके मेरे जीवन की रक्षा की है, इसलिए मैं उसी के साथ में शादी करूंगी। इस प्रकार से जो है किस व्यक्ति की किस समय कहाँ कैसी परीक्षा होनी है और जो है उस राजकुमारी की शादी जो है उस तीसरे नंबर के योद्धा के साथ में कर दी। इसलिए जो है परीक्षा हर व्यक्ति की होती है। परीक्षा में जो उत्तीर्णता को प्राप्त हो जाता है वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारी परीक्षा होगी, किसकी कब परीक्षा होगी ये कोई पता नहीं चलेगा। किसी की बाल्यावस्था में होगी, किसी की युवा अवस्था में होगी, किसी की प्रौढ़ अवस्था में होगी, किसी की जो है मृत्यु के समय में होगी, क्योंकि मृत्यु भी हमारी परीक्षा करता है। ये साधक जो है आज समाधि मरण कर रहा है, आज जो है ये मौत को ललकार रहा है। मैं देखता हूँ कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, ये कितना बलवान है। इस प्रकार से जो है मैं देखता हूँ, इस प्रकार से जो है मौत भी जो है उसकी परीक्षा करता है, लेकिन वो साधक जो है मजबूत होता है और मजबूत रह करके जो है अपने जीवन में जो है उस मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और जो मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसका जीवन संसार में जो है धन्य हो जाया करता है। इस प्रकार से महानुभाव अपने जीवन में परीक्षा के लिए सदा तैयार रहें। कौन कब किस प्रकार से कहाँ किस परिस्थिति में हमारी परीक्षा लेगा, और परीक्षा में जो है जो अपने भीतर क्षमता धैर्य साहस अपने भीतर रखता है वह अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, आगे बढ़ जाता है और अपने जीवन में जो है वह कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेता है। इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक है। अभी तक हम संसार में ही फेल होते हुए आए हैं, इसलिए अब जो है हमें फेल नहीं होना है और हमें अपने जीवन में संयम में आगे बढ़ना है, सद आचरण में आगे बढ़ना है। अपने जीवन में जो है पूर्ण जीवन जी करके हम अपने जीवन में जो है उस परीक्षा में हम अपने जीवन में उत्तीर्णता को प्राप्त हो सकें। यही जो है हमारे जीवन में हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर हमें उपदेश दिया है, हमें सन्मार्ग दिखलाया है कि तुम अपने जीवन के अंदर जो है ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अपने जीवन को सफल बना लो। अपने जीवन में दुख के मार्ग से छूट जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति का मार्ग अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकोगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु